बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 22 और 23 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया ईशान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, ये जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से समस्त जगत सब परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। देखो भाई, ये पूरा जो आपका संसार और संसार का वैभव दिखाई दे रहा है, इस वैभव को के प्रति, जिस वैभव को पाने के लिए पूरा संसार व्याकुल रहता है और कितना प्रलोभित करता है कि ये कैसे प्राप्त हो जाए, ये कैसे प्राप्त हो जाए, धन कैसे आ जाए, जन कैसे आ जाए, धन कैसे बढ़िया हो जाए, पद कैसे मिल जाए, प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, और इसके पीछे व्यक्ति भागता है। तो इसे तो व्यक्ति जो है अनैतिक रूप से भी प्राप्त कर सकता है, छल से भी प्राप्त कर सकता है, कपट से भी प्राप्त कर सकता है, मगर वास्तव में जो श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ है, जिसकी छाया यह पूरा संसार का वैभव है, वह परम श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा, जिसको पाने के बाद में फिर व्यक्ति का जो कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, जिसको जानने के बाद में फिर व्यक्ति को कुछ शेष नहीं रह जाता है, जिसको पाने के बाद में जीव परम शांति और परम आनंद को प्राप्त होता है, जिस परम धाम को पाने के बाद में फिर जो है कुछ भी उसके लिए अप्राप्य नहीं रह जाता है, जहाँ दुख दाम की कोई चीज़ नहीं, जहाँ हर प्रकार का ऐश्वर्य परिपूर्णता से भरा पड़ा है, उस परम धाम को पाने के बाद में फिर कुछ भी चाह नहीं रह जाती, फिर कुछ भी अप्राप्य वस्तु नहीं रह जाती है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को पाने के लिए कितनी बड़ी बात है कि हम छल कपट से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी प्रकार का जो है प्रलोभन दे करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को जो है श्रेष्ठ कार्य पसंद हैं, चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचे आप, बगैर व्यक्ति चापलूसी बहुत करता है। चापलूसी कैसे होती है, चापलूसी कैसे करता है व्यक्ति? वो विचार करता है कि हम हमारे लड्डू से शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 40 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 50 किलो लड्डू चढ़ाएंगे भगवान को। ऐसा कार्य हो जाए तो भगवान को ये करेंगे, ऐसा कार्य हो जाए तो भगवान को ये करेंगे। तरह तरह की जो है बदना करते रहती हैं हमारी माताएं बहनें, बहुत ज़्यादा बदना करती हैं, और ज़रा सी कोई संकट आया नहीं कि कोई बद देती हैं कि हे प्रभु, अगर ऐसा ये हो गया तो हम ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल नासमझी की बात है। आपकी बदना करने से कोई देवी देवता भगवान थोड़ी ना प्रसन्न होकर के आपका कार्य करने के लिए आ जाएंगे, कि आपके प्रलोभन में आ जाएं कि अरे वाह, आप जो है एक मन लड्डू चढ़ाने वाले हैं, वाह हम आज पेट भर के खाएंगे, अरे हम तो तुम्हारा काम करके ही जाएंगे। ये हमारी जो है नासमझी है। नासमझी के कारण हम सब ऐसा करते रहते हैं। हम नारियल चढ़ाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम नमा करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे कार्य का आपने संकल्प तो लिया कम से कम, तो भगवान हो सकता है कि आपके उन कार्यों को भी सिद्धि में कुछ सहयोग कर देते हों, ताकि आप एक सन्मार्ग पर बढ़ सकें, अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्य करके अपने अपने जीवन को। मगर वास्तव में भगवान को तो श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को तो जो इस चराचर जगत का जो स्वामी है, चराचर जगत को बनाने वाला है, इसका संचालन करने वाला है, इसको बनाने और मिटाने वाला है, उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए तो केवल क्या चाहिए? श्रद्धा भक्ति चाहिए। उस श्रद्धा से ही वह भगवान प्राप्त किया जा सकता है। पर आगे जो है आगे श्लोक में, 23 श्लोक में भगवान फिर वह मार्ग बताते हैं जिस मार्ग से गया हुआ जीव भगवान के परम धाम को जाता है, और जिस मार्ग से गया हुआ जीव जो है वो देवताओं को प्राप्त होता है। यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भरतशर्भ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन को वापस लौटने की गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, जो नहीं होते हैं और जो होते हैं, अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूँगा। अब वह भगवान जो है आगे श्लोकों में
अर्जुन को माध्यम बना करके हमें सभी को ये बताएंगे कि किस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति कहाँ पहुँचता है। बोलिए गायत्री माता की